कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के 3 नेताओं को राष्ट्र सचिव की नियुक्ति दी है। ये राष्ट्र सचिव की नियुक्ति देने वाले नेताओं का नाम है धीरज गुर्जर, दानिश अब्रार और दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा को न सिर्फ राष्ट्र सचिव की नियुक्ति दी गई है, इसके साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आने वाले जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर दिव्या मदेरणा को प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल, हर कोई जीत दर्ज करने में लगा है। इसको लेकर अब रणनीति भी तैयार की जा रही है। आज नई दिल्ली में एआईसीसी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ में केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी मौजूद रहे। इन्होंने यह बैठक ली और इसमें जम्मू कश्मीर में जिन नेताओं को प्रभार सौंपा गया है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे सभी नेता इसमें शामिल हुए। ओसिया से पूर्व विधायक और नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा भी इस बैठक में शामिल हुई। कांग्रेस ने इसको लेकर, इस रणनीति को लेकर चर्चा की गई और वहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके साथ ही 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस चाहेगी कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म करते हुए एक अच्छे विपक्ष के रूप में उभर के सामने आया है। ऐसे में ऐसा चाहेगा, कांग्रेस चाहेगी कि आने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी वे जीत हासिल करे। यहाँ पर हो सकता है कि क्षेत्र, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया गया, वैसे ही क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन किया जाए। हालांकि कांग्रेस अभी बैठकें आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति की सिर्फ 2 दिन बाद ही अब यह बैठक आयोजित की गई है और प्रभारी नियुक्त करने के बाद ही यह बैठक आयोजित की गई है। आज नई दिल्ली में बैठक को आयोजित किया गया, इसमें दिव्या मदेरणा भी शामिल हुई। इसमें अब कांग्रेस ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची भी शामिल कर दी है। इसमें राजस्थान से सचिन पायलट का नाम भी है। अब इसको लेकर बैठक तो आयोजित की जा रही है, लेकिन क्या दिव्या मदेरणा की इस पूरे विधानसभा चुनाव में किस तरह से प्रभारी के तौर पर भूमिका रहती है, यह देखने वाली बात होगी। दिव्या मदेरणा की बात करें तो यह तेज तर्रार नेता है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है और लंबा अनुभव है। पिता और दादा का अनुभव भी उनके काम आ रहा है। विधानसभा चुनाव में उनके भाषण, जो ज्वलंत भाषण थे, वे बहुत वायरल हुए, सोशल मीडिया पर वे छाई रही। दिव्या मदेरणा का विरोधियों पर तंज कसने में कोई सानी नहीं है। ऐसे में जिस तरह से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा लोकप्रिय रही, क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी दिव्या मदेरणा लोकप्रिय रहती है या नहीं, इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है। दिव्या मदेरणा राजस्थान में स्टार प्रचारक है, स्टार नेता है। वे, उनके भाषण बहुत वायरल होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनकी क्या भूमिका रहती है, यह देखने वाली बात होगी। दिव्या मदेरणा ने अपना पहला चुनाव 27 वर्ष की उम्र में लड़ा था। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीता था। इसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कम मार्जिन से ही सही, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जो इनको विरोधी है, पार्टी के हो या विपक्ष के, वे कहने लगे थे विधानसभा चुनाव के हार के बाद में कि दिव्या मदेरणा के राजनीतिक करियर पर अब स्टॉप लग सकता है या एक बड़ा ब्रेक लग सकता है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति उनकी हुई है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा में उनको प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने क्षेत्रीय नेता के बाद अब राष्ट्रीय नेता का सफर जो है बड़ी तेजी से तय किया है। वे राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर सकती है। जिस तरह से पिछले 2 दशक में ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम ही राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आता था। लेकिन जिस तरह से दिव्या मदेरणा का कद बढ़ा है, खासकर कांग्रेस पार्टी में, क्या अब नए नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर तरजीह दी जा रही है। दिव्या मदेरणा को राष्ट्रीय सचिव तो नियुक्त किया ही गया है, जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाने सीधा सीधा संकेत है कि अब मध्य प्रदेश में 2 दशक बाद नए नेता उभर कर सामने आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब दशकों बाद राजस्थान की राजनीति और सियासत में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।